तो आइए ले चलते हैं आपको मथुरा की ओर, जहाँ पे आज से कई वर्ष पूर्व कंस का राज हुआ करता था। कंस के अत्याचारों से पूरी प्रजा दुखी थी। उसके अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे थे। तभी एक भविष्यवाणी होती है कि कंस की मृत्यु उसकी ही बहन की कोख से जन्म लेने वाले 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसी भविष्यवाणी के भय से कंस ने अपनी बहन और जमाई को बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद उनके समय के साथ साथ 7 पुत्र हुए, उन्हें मार दिया गया। अब बारी थी 8वें पुत्र की। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। देवकी, देखो, इतने दिव्य और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है तुमने। परंतु क्या इसका भाग्य अपने बाकी भाइयों से भिन्न होगा, जिनकी हत्या कंस कर चुका है? कदाचित हम इस एक को बचा पाते, इस बंदी गृह से सुरक्षित ले जाने का मार्ग निकाल पाते। परंतु इस बंदी गृह में इतने सारे सैनिकों के बीच इन बेड़ियों में जकड़ा मैं क्या कर सकता हूं देवकी? तभी अचानक से बेड़ियां टूटने लगती है। ये संयोग नहीं, संकेत है आर्या कि ये बालक दिव्य है। ले जाइए इसे और छोड़ आइए कहीं सुरक्षित। परंतु मैं इसे कहां ले जाऊं देवकी? जिसने स्वयं आपको अपनी मुक्ति का मार्ग दिखाया है, वो आपको लक्ष्य तक भी पहुंचा ही देगा। यमुना जी में तो बाढ़ आई हुई। जैसे तैसे कर वासुदेव यमुना पार करते हैं और कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना जी पार कर जाते हैं। ये हम कहाँ आ गए पुत्र? ये तो गोकुल ग्राम है। हाँ, गोकुल। यहाँ तो मेरा परम मित्र नंद रहता है। नंद भैया, देखना आप परेशान ना हो। शीघ्र ही इस आंगन में हम सबको बच्चे की किलकारियां सुनाई देंगी। बस प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रभु। कैसा अद्भुत संयोग है।
नंद को भी आज संतान प्राप्ति होगी। नंद, हाँ, तुम्हें नंद को ही सौंपना उचित रहेगा पुत्र। परंतु मैं उससे कहूंगा क्या? बधाई हो नंद जी, बधाई हो। किलकारी गूंजी है, बधाई हो। ये सब क्या हो रहा है? समय के क्षण में जैसे सब कुछ थम सा गया हो। मैं योग माया हूँ वासुदेव, भीतर जाओ। यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया है जो मेरा ही स्वरूप है। अपनी संतान वहां छोड़ दो और उस बालिका को अपने साथ लेकर कारागार लौट जाओ। इतना तो सिद्ध हो गया है पुत्र कि तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुआ। ऐसा विश्वास है मुझे, और मुझे यह भी विश्वास है मेरा मित्र नंद और यशोदा तुम्हें इतना प्रेम देंगे जितना मैं और देवकी तुम्हें कभी नहीं दे पाते। अपने पिता को क्षमा करना पुत्र। वासुदेव पुत्र को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बधाई हो, आप पिता बन गए नंद बाबा। बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। खुशियां मनाओ, सबको खिलाओ मिठाइयां। बधाई हो नंदरानी, लल्ला हुआ है। मेरा लल्ला। मैं तो धन्य हो गया यशोदा। लाओ तनिक मेरे लल्ला को देखने दो। देखा नहीं, हरि ने कितना मनमोहक बालक दिया है मुझे। बस मन करता है इसी को देखती रहूं। अब बारी आती है लल्ला की मुंह दिखाई और नामकरण की। यशोदा, तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। कितना सुंदर बालक है।
तो आइए ले चलते हैं कृष्ण भगवान की मनमोहक छवि की ओर। राधा कृष्ण सुंदर महारास। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी, नाचे राधा जी सुध बुध गवा के, संग छलिया जी का पाके। वो नाचे राधा जी सुध बुध गवा के, संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा। प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कुंज भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। कुंज भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। गोकुल के रजगण सितारों से चमके, धरती पे स्वर्ग जैसे आया उतर के। धरा इस क्षण को साजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए